तो स्टार्ट कर देते हैं इस लेक्चर को। तो सबसे पहले अपन जानेंगे कि कंटिन्यूटी क्या होती है। व्हाट इज कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी की डेफिनेशन को आपको समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि हमारे पास कोई फंक्शन f है, एफ एक्स इक्वल टू हमने कोई मान लिया 2x, ये मान लेते हैं, ठीक है। अब ये फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हम इसकी चेक करते हैं लिमिट। आपको लिमिट के बारे में पता होना चाहिए। लिमिट कैसे चेक करते हैं, तो सबसे पहले मैंने बोल दिया राइट हैंड लिमिट। तो क्या होता है राइट मतलब, अब ये जैसे एक नंबर लाइन है, क्या एक नंबर लाइन, इस नंबर लाइन में ये वाला होता है राइट, ये वाला होता है लेफ्ट। राइट में पॉजिटिव नंबर आते हैं, लेफ्ट में नेगेटिव नंबर आते हैं, इसलिए जो राइट हैंड लिमिट होती है वो होती है लिमिट s टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच। और x वो पॉइंट होता है जहाँ पर अपने को लिमिट चेक करनी होती है। फिर लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करनी है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट का फॉर्मूला होता है लिमिट s टेंड्स टू 0 एफ एक्स माइनस एच। और फिर अपन फाइंड करते हैं फंक्शन की वैल्यू उसी पॉइंट x पे। यदि ये तीनों इक्वल आ रही है तो इस कंडीशन में कह सकते हैं कि फंक्शन है तो फंक्शन कंटिन्यूस है, अदरवाइज वी कैन नॉट से दैट फंक्शन इज कंटिन्यूस। तो हम क्या कहेंगे कि फंक्शन अब कंटिन्यूस नहीं है तो क्या है, डिसकंटिन्यू है। क्या है, डिसकंटिन्यू। अब एक एग्जांपल लेते हैं अपन कि एफ एक्स इक्वल टू हमने ले लिया 2x प्लस 1 और इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है एट x इक्वल टू 1 पे। तो कैसे करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल अपन कंटिन्यूटी चेक करने के लिए फाइंड करेंगे राइट हैंड लिमिट। कैसे फाइंड करते हैं, लिमिट s टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच। एक्स की प्लेस पे अपन को क्या गिवन है, किस पे चेक करनी है, 1 पे, तो x की प्लेस पे 1 लिख लेंगे। लिमिट s टेंड्स टू 0 एफ 1 प्लस एच। अब देखो वहाँ पर फंक्शन गिवन है एफ एक्स, यहाँ पर फंक्शन क्या है एफ 1 प्लस एच। तो जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पर क्या पुट करेंगे 1 प्लस एच। तो लिमिट s टेंड्स टू 0 2 इंटू 1 प्लस एच प्लस 1। फिर यहाँ से अपन क्या करेंगे टेक लिमिट, क्या करेंगे टेक लिमिट। टेक लिमिट जैसे अपन करेंगे तो 2 इंटू 1 प्लस एच की प्लेस पे क्या आ जाएगा 0 प्लस 1। तो 2 इंटू 1 प्लस 0 1 हो गया, 2 इंटू 1 प्लस 1, 2 1 2 और 1 कितने हो गए 3 हो गए। तो आंसर क्या आ जाएगा 9। अब फाइंड करेंगे अपन लेफ्ट हैंड लिमिट। क्या फाइंड करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है, लिमिट एस टेंड्स टू 0 एफ एक्स माइनस एच। एक्स माइनस एच जैसे अपन फाइंड करेंगे तो क्या लिखेंगे, लिमिट एस टेंड्स टू 0 एफ एज इट इज, एक्स की प्लेस पे क्या आ जाएगा 1, क्योंकि 1 पे चेक करें 1 माइनस एस। लिमिट एस टेंड्स टू 0, अब x की प्लेस पे 1 माइनस एच रखना है, 2 एज इट इज है ये, x की प्लेस पे क्या आ जाएगा 1 माइनस एच माइनस 1 नहीं प्लस 1, ठीक है। अब क्या करेंगे टेक लिमिट करेंगे। जैसे टेक लिमिट करेंगे मतलब h की प्लेस पे क्या पुट करेंगे 0 पुट करेंगे। तो टेक लिमिट जैसे हमने किया तो क्या लिखेंगे 2 इंटू 1 माइनस 0 प्लस 1, 1 में से 0 सब्ट्रैक्ट किया बच गया 1 बच गया, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस 1, 2 और 1 कितने हो गए 3। फिर अपन फाइंड करेंगे फंक्शन की वैल्यू। फंक्शन की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम एफ एक्स की प्लेस पे क्या रख करेंगे 1 रख लेंगे। फंक्शन क्या था अपने पास 2x प्लस 1 था, अब x की प्लेस पे जैसे अपन 1 रखेंगे 2 इंटू 1 प्लस 1, 2 1 जा 2 1, 2 और 1 कितने हो गए 3। तो अपनी फंक्शन की वैल्यू क्या आ गई 3। आप खुद देख लो कि एफ 1 प्लस एच लिमिट एच टेंड्स टू 0 पर एफ 1 माइनस एच मतलब राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और f1 ये तीनों इक्वल आ रहे हैं। तो इस कंडीशन में हम क्या कह सकते हैं कि जो फंक्शन है वो क्या है कंटिन्यूस है। क्या है फंक्शन कंटिन्यूस है। तो आप कंटिन्यूटी का आपको बेसिक समझ में आ गया कंटिन्यूटी क्या होती है। आपको राइट हैंड लिमिट फाइंड करनी है, लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करनी है और फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है। यदि किसी पॉइंट पे जिस पॉइंट पे अपने को चेक करने बोला है उस पर इक्वल आ रहे हैं तो अपन कह सकते हैं कि फंक्शन क्या है कंटिन्यूस है। आगे चले तो फंक्शन विच आर ऑलवेज कंटिन्यूस, ये जो फंक्शन होते हैं ऑलवेज कंटिन्यूस होते हैं। सबसे पहला है पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन को अपन रिप्रेजेंट करते हैं px से और ये होता है a0 a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस सो ऑन तक चलते हैं। इसको सिंपल में बोले तो जैसे अपन लिख सकते हैं पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये क्या एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये सब क्या है पॉलिनोमियल फंक्शन है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या आते हैं थीटा वाले साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स, ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। फिर आता है लॉगरिथमिक फंक्शन में क्या आते हैं लॉग वाले यानी लॉग एक्स। फिर लॉगरिथमिक फंक्शन में बात आते हैं कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन में क्या आते हैं एफ एक्स इक्वल टू सी, ये कांस्टेंट फंक्शन है, ये भी कंटिन्यूस होता है। आइडेंटिटी फंक्शन में क्या आता है एफ एक्स इक्वल टू एक्स, ये आइडेंटिटी फंक्शन है, ये भी क्या होता है कंटिन्यूस होता है। फिर आता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये कांस्टेंट दो बार लिख लिया। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में क्या आता है एफ एक्स इक्वल टू किसी भी वेरिएबल की पावर आती है एक्स, उसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन, मतलब ए की पावर एक्स ए की पावर एक्स, ये वाले सब। और मॉड्यूलस फंक्शन में क्या आता है एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स, और मॉड एक्स को हम डिफाइन करते हैं इस टाइप से कि मॉड जब आता है तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव भी होती है नेगेटिव भी होती है। ये ए मॉड है,
इसकी वैल्यू कब नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगी। तो यहाँ पर देखो x के पास कुछ नहीं है, मतलब क्या x माइनस जीरो, मतलब फंक्शन जीरो पे डिफाइंड है, मतलब इसका 0 पॉइंट है। तो एक तो x की वैल्यू लेस देन जीरो और x की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो की। जब लेस देन जीरो होगी तो ये नंबर क्या आ जाएगा, माइनस में, क्योंकि जब x से लेस जा रहा है जीरो से, और जब जीरो से ग्रेटर आ रहा है x तो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव x। ठीक है, ये सारे फंक्शन आपको बता दिए। अब आगे चलते हैं। Theorem suppose f and g be two real function continuous at real number c, then f plus g is continuous at x equal to c। इसमें से मैं आपको एक कराऊंगा, एक आपको। सबसे पहले बोला है f और g दो फंक्शन है, और जब अपने को जिससे कंटिन्यूटी चेक करने के लिए एक पॉइंट गिवन होता है, ये तो मैंने आपको बता दिया। जब ऐसी कंडीशन आ जाए कि कंटिन्यूटी चेक करने के लिए कोई पॉइंट गिवन नहीं है, उस कंडीशन में किसी भी रियल नंबर, यानी कि रियल नंबर पर लेट करते हैं c, उस पर कंटिन्यूटी चेक करते हैं। अपन को बोला कि f और g है वो टू रियल फंक्शन है और वो कंटिन्यूस है रियल नंबर c पे, मतलब लिमिट x टेंड्स टू c पर fx इक्वल टू c है, और लिमिट x टेंड्स टू c पर gx इक्वल टू c। ये दोनों क्या है, कंटिन्यूस फंक्शन है। तो हमें चेक करना है कि इसका जो प्लस है वो भी कंटिन्यूस होगा। तो f प्लस जी एक्स क्या होता है, तो लिमिट x टेंड्स टू c f प्लस जी एक्स। अब जैसे इसको करेंगे एक्सपेंड, तो लिमिट x टेंड्स टू c fx प्लस लिमिट x टेंड्स टू c gx। अब सिंस वी नो दैट fx भी कंटिन्यूस है, gx भी कंटिन्यूस है, तो इसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी, fc, और इसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी, प्लस gc। इसको c भी लिख सकते हैं और fc प्लस gc भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो fc भी कंटिन्यूस था, gc भी कंटिन्यूस था, सो वी कैन से दैट हियर f एंड g बोथ आर कंटिन्यूस, ये दोनों कंटिन्यूस है। तो इनका जो सम आया, ये भी कंटिन्यूस है, ये भी कंटिन्यूस है, ये भी कंटिन्यूस है, ये भी कंटिन्यूस है, सो वी कैन से दैट f प्लस g आल्सो अ कंटिन्यूस फंक्शन। कंटिन्यूस फंक्शन की दो कंटिन्यूस फंक्शन का जो सम होता है वो भी क्या होता है, कंटिन्यूस होता है, और दो कंटिन्यूस फंक्शन का जो माइनस होता है वो क्या होता है, कंटिन्यूस होता है। दो कंटिन्यूस फंक्शन का मल्टीप्लाई भी क्या होता है, कंटिन्यूस होता है। तो ये जो तीनों चीजें बची है, बात ये जो दो, ये सब काम की तो है नहीं, फिर भी आपको एक बार चेक करना हो तो इसको आप और इसको आप चेक कर लो एक बार। ठीक है, अब है डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ साइन फंक्शन। साइन फंक्शन की कंटिन्यूटी को चेक करना है, कैसे करेंगे, तो इसकी कंटिन्यूटी को चेक करने के लिए अपना जो रूल होता है वो क्या होता है, सॉल्यूशन लिख लेता हूं मैं। साइन फंक्शन की कंटिन्यूटी को चेक करना है तो कैसे कंटिन्यूटी को चेक कर सकते हैं, तो लिमिट दिखा देंगे, राइट हैंड लिमिट कैसे फाइंड करते हैं, लिमिट एक साइन फंक्शन, मतलब इसको क्या लिखते हैं, फंक्शन कैसे गिवन है, fx इक्वल टू साइन x, ये फंक्शन गिवन है। लिमिट s टेंड्स टू 0 fx प्लस h, तो लिमिट s टेंड्स टू 0 f। अपने को पता नहीं कि किस पे चेक करनी है, जब मैंने बोला था आपको पता नहीं है किस पे चेक करनी है, आपको नंबर गिवन ही नहीं होगा, तो वी विल चेक द कंटिन्यूटी ऑफ दैट फंक्शन एट एनी रियल नंबर, सो वी लेट c इज एनी रियल नंबर एंड वी विल चेक द कंटिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन एट c, तो f c प्लस h। ओके, अब फंक्शन क्या गिवन है, sin x प्लस h, तो जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे क्या लिखेंगे, c प्लस h, तो लिमिट s टेंड्स टू 0 sin c प्लस h। अब क्या करेंगे, टेक लिमिट करेंगे। जैसे अपन टेक लिमिट करते हैं तो s की प्लेस पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। देखिए साइन 0 प्लस h, 0 प्लस c, सॉरी, साइन क्या आ जाएगा c। वैसे कैसे लेफ्ट हैंड लिमिट करेंगे तो क्या आ जाएगा, लिमिट s टेंड्स टू 0 f x माइनस h, वही कंडीशन, लिमिट s टेंड्स टू 0, पॉइंट अपने को पता नहीं है तो वी विल चेक द कंटिन्यूटी ऑफ दैट फंक्शन एट c, c इज एनी रियल नंबर, c माइनस h। नाउ वी विल पुट x as c minus h, so limit s tends to 0 sin माइनस h। अब क्या करेंगे, टेक लिमिट करेंगे, क्या करेंगे, टेक लिमिट, जैसे टेक लिमिट करेंगे तो h की प्लेस पे क्या आ जाएगा, 0, देन वी कैन राइट एज sin c minus 0, वी कैन राइट एज sin c, क्या लिखेंगे, sin c। अब फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं, तो फंक्शन की वैल्यू fc इक्वल टू sin c। अब आप तीनों कंडीशन देखोगे तो देखो, फंक्शन राइट हैंड लिमिट इक्वल टू है लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू है फंक्शन एट c, ये तीनों क्या आपस में इक्वल है, सो वी कैन से दैट दिस फंक्शन इज कंटीन्यूअस, दिस फंक्शन इज कंटीन्यूअस। आगे चलते हैं, प्रूव दैट द फंक्शन fx इक्वल टू 5x माइनस 3 इज कंटीन्यूअस एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 3 एंड x इक्वल टू 5। तो इसको मैं एक पे चेक करके बताऊंगा, मैं चेक करता हूं इसको एट x इक्वल टू माइनस 3।
बाकी कंडीशन आपको चेक करनी है, क्योंकि मेरा मोटिव यही है कि इस लेक्चर को सिर्फ आपको ऐसे बताना नहीं है बस मैं पढ़ाता जाऊँ, आपकी भी कुछ प्रैक्टिस हो, और प्रैक्टिस के लिए आप चाहे बुक से नहीं करनी है और सिर्फ इस वन शॉट से प्रैक्टिस करनी है, तो आधी प्रैक्टिस तो मैं क्वेश्चन में आपको दे दूंगा और कुछ क्वेश्चन आप अपने हिसाब से लगा सकते हो, ठीक है। तो मेरे पास फंक्शन गिवन है 5x-3 को x इक्वल टू -3 पे मैं चेक करूंगा। कंटिन्यूटी चेक करने का वो रूल होता है, राइट हैंड लिमिट फाइंड कर दो, लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड कर दो और फंक्शन फाइंड कर दो। राइट हैंड लिमिट क्या होती है, लिमिट s टेंड्स टू 0 fx प्लस h, लिमिट s टेंड्स टू 0 किस पे चेक करनी है, 3 पे, तो x की प्लेस पे क्या आ जाएगा 3, तो -3 प्लस h। अब जो x से फंक्शन में जा पे वहाँ पे क्या पुट करना है, ये फंक्शन क्या गिवन था 5x-3, तो x की प्लेस पे क्या पुट करना है -3 प्लस h, लिमिट s टेंड्स टू 0 इस पे आ जाएगा -3 प्लस h, और ये -3 एज इट इज है ये। अब क्या करेंगे, टेक लिमिट कर दो डायरेक्ट, टेक लिमिट क्या आ जाएगा 5-3 प्लस h की प्लेस पे 0 -3, 5 इंटू -3 5 3 15, माइनस के 15 एंड -3, माइनस के 15 और माइनस के 3, माइनस के कितने हो गए 18 हो गए। ओके, ये आपको समझ में आ गया। अब हम फाइंड करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। कैसे फाइंड करते हैं, लिमिट s टेंड्स टू 0 f x माइनस h, लिमिट s टेंड्स टू 0 f जिस पे चेक करना है वो x की वैल्यू कितनी है -3 है, तो -3 माइनस h। अब क्या करेंगे, जो फंक्शन में x है उसकी प्लेस पे क्या पुट कर देंगे -3 माइनस h, लिमिट s टेंड्स टू 0 5 -3 माइनस h -3। अब क्या करेंगे, टेक लिमिट, जैसे अपन लिखेंगे टेक लिमिट की कंडीशन में क्या लिखते हैं अपन कि 5 -3 h की प्लेस पे क्या आ जाएगा 0 एंड -3, तो ये तो 0 तो हो गया, -3 में से 0 के -3 बच जाएगी, -3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे -15 एंड माइनस का 3 ये है, ये माइनस का 15 एंड माइनस का 3 कितना हो गया माइनस का 80। नाउ इसको चेक करते हैं, फंक्शन की वैल्यू एट -3, फंक्शन एट -3 क्या होगा, फंक्शन एट -3 5 इंटू -3 एंड -3, तो 5 3 15 -15 एंड -3 हो गई माइनस का 80। चलते आगे, ठीक है, ये अपना हो गया f(x) की वैल्यू को चेक कर लिया। तो आप देखोगे कि राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड फंक्शन की वैल्यू एट x इक्वल टू -3 आर सेम, सो वी कैन से दैट दिस फंक्शन इज कंटिन्यूड एट x इक्वल टू -3। अब एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड मॉड्यूलस फंक्शन, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो सबसे पहले अपन जानते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में। क्या होता है बेटा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस, इसको ऐसे लिखते हैं, यानी कि अपन क्या लिखेंगे f(x) इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। इसमें सिर्फ आपको ये रखना है कि जब तक x की वैल्यू 0 से तो क्या ग्रेटर देन इक्वल टू हो और लेस देन 1 हो, फिर x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन 2 हो, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड लेस देन 3 हो, तो इस कंडीशन में आंसर क्या आता है, तो जब तक 1 से लेस देन है तब तक इसका आंसर 0 तक ही आएगा, मतलब पीछे वाला नंबर ही आएगा। 1 से लेस है मतलब क्या आ जाएगा 0। अब इसमें x की वैल्यू किससे लेस है 2 से लेस है, और ग्रेटर देन किससे 1 है, तो जिससे ग्रेटर है और जिस नंबर से लेस है उससे तो कम ले लो, और जिससे ग्रेटर है वही नंबर आ जाएगा, मतलब x की वैल्यू 1 से ग्रेटर है मतलब आंसर क्या आ जाएगा 1। इसमें x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 है और लेस देन 3 है, तो 3 नहीं लोगे, जब तक 3 से लेस देन है तब तक उसका आंसर क्या आएगा 2 ही आएगा, क्या आएगा, ये आपके दिमाग में बैठ गया होगा, ये होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब बात कर लेते हैं थोड़ी मॉड्यूलस फंक्शन की। मॉड्यूलस फंक्शन, तो मॉड्यूलस फंक्शन अपन ने पहले थोड़ा जान लिया है, फिर भी जान लेते हैं। इसको लिखते हैं f(x) इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ x, और इसमें क्या होता है रूल कि जो फंक्शन होता है f(x) इक्वल टू, इसकी दो वैल्यू होती है, एक तो माइनस का x और एक होता है प्लस का x। माइनस कब होता है, जब x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन 0 तो क्या होता है प्लस का x। इसमें एक ही फंक्शन स्टेप्स भी आता है कि mod x माइनस mod x माइनस 1, इसका एक फंक्शन बना के आपको बता देता हूँ। तो देखो सबसे पहले तो आपको चेक करना था कि कौन कौन से पॉइंट बनेंगे, तो फंक्शन चेंज का कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पर x कुछ नहीं है, मतलब x माइनस 0, तो x का पॉइंट एक तो कौन सा हो गया 0, एक x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x का पॉइंट कौन सा हो गया 1, मतलब एक तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी x इज लेस देन इक्वल टू 0 पे, तो एक कंडीशन ऐसी आएगी जब वैल्यू 0 से तो ग्रेटर होगी और 1 से क्या होगी लेस होगी, एक वैल्यू ऐसी आएगी जब x की वैल्यू क्या होगी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब इस कंडीशन में क्या होगा कि वैल्यू 0 से लेस है, 0 से लेस है मतलब 1 से तो लेस नहीं है, मतलब ये वाला फंक्शन तो चेंज नहीं होगा, सिर्फ चेंज कौन सा फंक्शन होगा ये होगा, इसकी प्लेस पे क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, और ये ऐसे कैसे, मतलब ऐसे कैसे माइनस x माइनस 1, माइनस एक्स ही है, प्लस माइनस
माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस, माइनस के एक्स और माइनस के एक्स कितना हो गया, माइनस के 2x प्लस 1, एक फंक्शन में तो ये बन गई। अब जब x की वैल्यू 0 से ग्रेटर है, 0 से ग्रेटर है मतलब ये भी चेंज नहीं होगा, और अभी तक 1 से लेस ही है, अभी तक क्या है 1 से लेस है। अब 1 से 0 से ग्रेटर मतलब ये तो चेंज नहीं होगा कि 0 से लेस के लिए चेंज होता है। अब ये 1 से लेस है, 0 से ग्रेटर था लेकिन 1 से क्या लेस है, 1 से ग्रेटर तक नहीं है, तो 1 से लेस है मतलब अभी तक ये जो वैल्यू है अभी ये चेंज होगी सर। तो x को तो ऐसे कैसे रखूंगा, इसको मैं चेंज करके लिख लूंगा माइनस एक्स माइनस 1, तो x ठीक है x है ये माइनस एक्स माइनस 1, ठीक है ये ब्रैकेट था, माइनस 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 प्लस कर देता हूँ तो प्लस एक्स माइनस 1, तो क्या हो जाएगा 2x माइनस 1, क्या हो जाएगा 2x माइनस 1। थर्ड कंडीशन में x की वैल्यू 1 से भी ग्रेटर है, अब 1 से ग्रेटर है मतलब 0 से तो ऑलरेडी ग्रेटर ही होगी, 0 से ऑलरेडी ग्रेटर है मतलब ये भी चेंज नहीं होगा, ये भी चेंज नहीं होगा, दोनों चेंज नहीं होंगे, तो कैसे लिखेंगे x माइनस माइनस प्लस 1, दोनों कट जाएंगे, क्या आंसर आएगा होगा, ये बन गया फंक्शन। ठीक है, ये होता है मॉड्यूलस फंक्शन और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। आगे चले, फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी वेयर f इज डिफाइंड बाय। तो सबसे पहले तो इसके कौन से पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकलेंगे या कौन से पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी फाइंड होंगे, तो इसके लिए सबसे पहले अपन देखना है कि जो फंक्शन की वैल्यू है वो कहाँ पे चेंज हो रही है। तो फंक्शन की वैल्यू 2 पे चेंज हो रही है, मतलब एक ही पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी फाइंड होगा 2। अब वो है या नहीं है वो चेक करना है, तो चेक करने का रूल क्या होता है, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू। तो सबसे पहले फाइंड करते हैं राइट हैंड लिमिट, क्या होता है लिमिट s टेंड्स टू 0 f x प्लस h, किस पे चेक करना है 2 पे चेक करना है, लिमिट s टेंड्स टू 0 f 2 प्लस h, 2 प्लस h मीन्स 2 में कुछ ना कुछ ऐड हो रहा है, 2 में कुछ ना कुछ ऐड है मतलब नंबर होगा और 2 से ग्रेटर ही होगा। 2 से ग्रेटर के लिए फंक्शन कौन सा यूज करना है, देखो ये यूज करना है कि x इज ग्रेटर देन 2, ये वाला यूज करना है। तो लिमिट s टेंड्स टू 0, x की प्लेस पे क्या पुट करना है 2 प्लस h, 2 इंटू 2 प्लस h माइनस 3। जैसे मैं टेक लिमिट करूंगा, टेक लिमिट, तो हम क्या राइट करेंगे 2 इंटू 2 प्लस h की प्लेस पे आ जाएगा 0 माइनस 3, 2 2 जा 4 माइनस 3 कितना आ गया 1। फिर फाइंड करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, कैसे फाइंड करते हैं, लिमिट s टेंड्स टू 0 f x माइनस h, लिमिट s टेंड्स टू 0, अब तो ये सब सीख लिया ना, बस आपको पता चलना चाहिए एफ एक्स माइनस एच मतलब x से लेस, x से कुछ कम हो रहा है, कम हो रहा है मतलब लेस हो रहा है, सबसे पहले तो इसमें वैल्यू पुट कर दे f 2 माइनस एच, क्या पुट कर दे 2 माइनस एच। अब 2 से कम के लिए देखना पड़ेगा, यहाँ पे मैंने जैसे x बोला था तो अब जैसे फंक्शन है 2 पे चेक करना है, 2 से कम के लिए देखना है, ऐसे अपन नॉर्मली x के लिए देखते हैं 2 माइनस एच मतलब 2 से कम, 2 से कम मतलब कौन सा फंक्शन, सेकंड वाला तो नहीं है, फर्स्ट वाला ही है, लेस देन 2, कौन सा फंक्शन यूज करेंगे 2x प्लस 3, मतलब लिमिट s टेंड्स टू 0, ये हो गया अपने पास f की प्लेस पे ये है 2 माइनस एच लिखना है, 2 x की प्लेस पे क्या आ जाएगा 2 माइनस एच प्लस 3। जैसे अपन टेक लिमिट करेंगे, टेक लिमिट क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 माइनस 0 प्लस 3, 2 में से 0 गया 0 आ गया, फिर 2 में से 0 गया 2 आ गया, 0 कैसे आएगा, और 2 टू क्या हो गया 4 हो गया, प्लस 3, 4 और प्लस 3 कितने हो गए 7। RHL right hand limit is not equal to left hand limit, so we can say that function is discontinuous. And what is the point of discontinuity, 2 is the point of discontinuity, क्योंकि मेरा जो फंक्शन डिसकंटिन्यूस कहाँ पे गेट हुआ है 2 पे गेट हुआ है, तो डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन f where f is defined by, f स्टेप से डिफाइन है, इसकी कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन को डिफाइन करना है, ठीक है, जब पर f स्टेप से डिफाइन है आपको अपन कैसे निकालेंगे, तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। Discuss the continuity of the function f where f is defined by modulus of x plus 3 if x is less than or equal to minus 3, and minus 2x if x is greater than to minus 3 and less than to 3, and 6x plus 2 if x is greater than to 3। तो हमारे पास यहाँ पर कितने पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी फाइंड हो सकते हैं, एक तो फंक्शन चेंज हो रहा है माइनस 3 पे और एक फंक्शन चेंज हो रहा है 3 पे, मतलब 2 पे अपने को चेक करनी है, एक पे मैं आपको करके दूंगा, एक पे आपको चेंज करनी है, ठीक है। तो मैं चेक कर रहा हूँ x इक्वल टू माइनस 3 पे, 3 पे आपको चेक करनी है, कैसे करोगे सबसे पहले, तो वही रूल होता है, क्या होता है पहले फाइंड कर लो राइट हैंड लिमिट उसी पॉइंट पे जिस पे अपने को चेक करनी है, लिमिट s टेंड्स टू 0, फॉर्मूला वही एफ एक्स प्लस एच, ये x की प्लेस पे वो पॉइंट लिख दो, कौन सा पॉइंट लिखना है माइनस 3 लिखना है। इस बार मैं माइनस 3 वाला नहीं लेता, माइनस 3 वाला मैंने ऑलरेडी बहुत बार लिया, तो मैं आपको प्लस कर लेता हूँ, नहीं तो आपको लगेगा सर बार बार माइनस का कैसे ले रहे हैं, मैं प्लस 3 कर लेता हूँ अच्छे से। तो लिमिट s टेंड्स टू 0, x की प्लेस पे मैंने क्या ले लिया 3 ले लिया, तो f 3 प्लस h
3 प्लस एच मीन्स 3 से ग्रेटर, 3 से ग्रेटर वाला नंबर कौन सा होगा, देखो 3 है, 3 से ग्रेटर कौन सा, एक्स इज ग्रेटर देन तो 3, तो ये वाला फंक्शन होगा। तो यहाँ पर देखो तुम्हें लिमिट एच टेंड्स टू 0, 6 एक्स के प्लेस पे आ जाएगा 3 प्लस एच प्लस 2। अब जैसे मैं टेक लिमिट करूंगा, टेक लिमिट क्या आ जाएगा 6, 3 प्लस एच के प्लेस पे क्या आ जाएगा 0 प्लस 2, 3 प्लस 0 3 हो गया, 6 3 18 प्लस 2, 18 और 2 कितना हो गया 20। राइट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी आ गई 20 आ गई। अब फाइंड करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, क्या फाइंड करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट किसके लिए, वो भी x इक्वल टू 3 पर। तो क्या फॉर्मूला होगा, लिमिट s टेंड्स टू 0 f x माइनस एच, क्या हो जाएगा f x माइनस एच। f x माइनस एच, लिमिट s टेंड्स टू 0, x की प्लेस पे क्या लिखूंगा मैं, सबसे पहले किस पे चेक करनी है 3 पे, तो f 3 माइनस एच, 3 माइनस एच मीन्स 3 से लेस, 3 से लेस के लिए क्या होगा, ये वाला फंक्शन है, ठीक है, ये वाला फंक्शन ये है, देखो x इज लेस देन 3 एंड ग्रेटर देन माइनस 3, मतलब ये वाला फंक्शन है। तो इसमें x की प्लेस पे क्या रख देना मुझे 3 माइनस एच, तो लिमिट s टेंड्स टू 0 माइनस 2 3 माइनस एच, जिसे मैं टेक लिमिट करूंगा यहाँ पर, तो माइनस 2 एज इट इज, 3 एज इट इज, h की प्लेस पे क्या आ जाएगा 0, 3 में से 0 सब्ट्रैक्ट किया कितना आ गया 3, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा 3 2 6 माइनस के 6 आ गए। अब खुद देख लो राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट ये दोनों इक्वल नहीं आ रही है, नहीं आ रही तो अपन क्या कह सकते हैं, जो फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूटेड, राइट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, सो वी कैन से दैट फंक्शन इज डिसकंटिन्यूड एट x इक्वल टू माइनस 3 पे आप चेक करना, ठीक है फंक्शन डिसकंटिन्यूड है या नहीं, और वो आपको यदि वो डिसकंटिन्यूड है तो यहाँ पर जो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी होगे वो कितना हो जाएंगे 2 -3 और 3, ठीक है वो आप चेक करना कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूड है। ये भी है कि फाइंड रिलेशन बिटवीन a एंड b सो दैट द फंक्शन f इज डिफाइंड बाय दिस काइंड ऑफ फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 3। तो पहले फाइंड के लिए तो थोड़ा हमें चेक करना है कि जो फंक्शन है वो डिफाइंड है या नहीं है एट x इक्वल टू 3 पे। तो कैसे, सॉरी, जो फंक्शन है वो x इक्वल टू 3 पे कंटिन्यूस है, हमें रिलेशनशिप फाइंड करनी है a और b में। तो कंटिन्यू है यदि फंक्शन x इक्वल टू 3 पे, तो एट x इक्वल टू 3 राइट हैंड लिमिट इक्वल टू क्या होगी लेफ्ट हैंड लिमिट की, फिर दोनों को इक्वल रख देंगे, इक्वल रख के उन दोनों में क्या आ जाएगा रिलेशन आ जाएगा। कैसे फाइंड करेंगे इसको एक बार आप देखो सॉल्यूशन। सबसे पहले फाइंड करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की, क्या है कंटिन्यूस है, किस पे फाइंड करेंगे राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 3 पे, क्योंकि 3 पे बोला इसने। तो राइट हैंड लिमिट का फॉर्मूला क्या होता है, अब इसको थोड़ा फास्ट में करेंगे अपन, लिमिट s टेंड्स टू 0 f x प्लस h, लिमिट s टेंड्स टू 0 x की प्लेस पे क्या आ जाएगा 3 प्लस h, अब तो आपको सब आ रहा है ना इसलिए फास्ट में करेंगे, लिमिट s टेंड्स टू 0 x की प्लेस पे आ गया 3 प्लस h, अब 3 प्लस h में 3 से ग्रेटर, 3 से ग्रेटर के लिए फंक्शन कौन सा लेना है सेकंड वाला देख लो, x इज ग्रेटर देन 3 bx प्लस 3, और x की प्लेस पे वापस क्या रखना है 3 प्लस h b इंटू 3 प्लस h प्लस 3। जैसे मैं टेक लिमिट करूंगा क्या आ जाएगा आंसर b इंटू 3 प्लस h की प्लेस पे 0 प्लस 3, 0 और 3 3 हो गए, 3 इंटू बी क्या हो गया 3b प्लस 3, ठीक है। अब फाइंड करूंगा मैं लेफ्ट हैंड लिमिट, क्या होता है लिमिट s टेंड्स टू 0 f x माइनस h, ठीक है, x की प्लेस पे क्या आ जाएगा 3 सबसे पहले, तो लिमिट s टेंड्स टू 0 f 3 माइनस h, ठीक है, फिर क्या आ जाएगा वापस लिमिट s टेंड्स टू 0, जहाँ जहाँ पे फंक्शन है वहाँ 3 माइनस h रखना है, पर फंक्शन कौन सा लेना है 3 माइनस h मीन्स 3 से कम, 3 से कम के लिए फंक्शन कौन सा ऊपर वाला है, तो a x की प्लेस पे क्या आ जाएगा 3 प्लस नहीं है माइनस है 3 माइनस h प्लस 1, जैसे मैं प्लस 1, जैसे मैं टेक लिमिट करता हूँ, टेक लिमिट क्या आ जाएगा h की जगह पे 0 आ जाएगा, a 3 माइनस 0 प्लस 1, तो ये क्या हो गया 3a प्लस 1, क्या हो गया 3a प्लस, ठीक है। अब देखो अपन को बोला है कि जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस है एट x इक्वल टू 3, तो यहाँ पर x इक्वल टू 3 पे इसकी जो राइट हैंड लिमिट है उसको हम किसके इक्वल रख देते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट के, राइट हैंड लिमिट की जो वैल्यू है वो क्या आ गई 3b प्लस 3, और लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या आ गई
3a प्लस 1, ये प्लस के 3 में इधर जाते माइनस का हो जाएगा, प्लस का 1 इधर जाते क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। अपन को क्या करना है, वेरिएबल को एक तरफ कर देना है, कांस्टेंट को एक तरफ कर देना है। तो 3 माइनस 1 इक्वल टू 3a माइनस 3b। इसको आगे लिख सकता हूँ मैं, 3a माइनस 3b इक्वल टू 3 में से 1 गया, कितना बच के 2 बच के। या तो अपन डायरेक्ट रिलेशनशिप ये लिख सकते हो, और लिखना चाहते हो इसमें से 3 को कॉमन ले सकते हो, 3a माइनस b इक्वल टू 2। तो यहाँ से a माइनस बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में इधर आते किस में आ जाएगा, डिवाइड में 2 अपॉन। ओके गाइस, तो आपको ये समझ में आया होगा मेरे हिसाब से, ठीक है। ये क्या करना होता है, जब आपको कभी कभी देखो इसमें क्वेश्चन किस टाइप से बन सकते हैं, ये या तो कंटिन्यूटी पे बनेगा या कंटिन्यूस है फंक्शन, तो उस दोनों वैल्यू को इक्वल रख के अब रिलेशनशिप फाइंड करने की वैल्यू हो जाएगी, या फंक्शन में x की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोल देंगे, कुछ इस टाइप से क्वेश्चन बनेंगे। So that the function defined by gx x minus greatest integer function of x is discontinued at all integral points। में चेक करना है कि जो फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूड है सारे इंटीग्रल पॉइंट्स पर, और सारे इंटीग्रल पॉइंट्स से बात बोले तो अपन को उसको सी लेट करना है, या सारे रियल नंबर बोले, ठीक है। तो वी विल चेक द कंटिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन एट x इक्वल टू सी पे इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे। सबसे पहले फाइंड करते हैं राइट हैंड लिमिट। क्या फाइंड करते हैं, राइट हैंड लिमिट क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f x प्लस h। यहाँ पर ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब हमें नहीं पता किस पे चेक करनी है, तो हम क्या लेट करते हैं, नंबर सी पे चेक करते हैं, एफ सी प्लस एच। लिमिट एच टेंड्स टू 0। अब एक्स की प्लेस पे क्या आ जाएगा, सी प्लस एच, तो सी प्लस एच माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ सी प्लस एच। अब इसमें क्या होता है कि दोनों की लिमिट अलग अलग कर देता हूँ, लिमिट एच टेंड्स टू 0, एक बार तो ये सी प्लस एच हो जाएगा, एक बार लिमिट एच टेंड्स टू 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ सी प्लस एच हो जाएगा। अब मैंने अभी आपको एक सिस्टम बताया था कि जैसे मैं टेक लिमिट करूंगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में क्या होता है, मैंने अभी बताया था कि जब वैल्यू उससे ये एक्स है, एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1 है, तब तक उसका आंसर 0 ही आएगा। मतलब एक्स यहाँ पर जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन सी है, सी प्लस एच मीन्स ग्रेटर देन सी है, तब तक उसका आंसर सी आएगा। क्या आएगा, उसका आंसर सी आएगा। उसका आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। यहाँ पर जैसे मैं लिमिट लूंगा तो सी प्लस एच की जगह पर 0 आ जाएगा, यहाँ पर मेरा आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा सिर्फ। सी प्लस 0 सी हो गया, सी माइनस सी गया, कितना बच गया 0। ये आ गई राइट हैंड लिमिट। अब अपन फाइंड करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। क्या फाइंड करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का वही फॉर्मूला आता है, लिमिट एस टेंड्स टू 0 एफ एक्स माइनस एच। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, लिमिट एस टेंड्स टू 0 एफ एज इट इज रख दिया, एक्स की प्लेस पे क्या आ जाएगा, सी माइनस एच। अब जैसे अपन फंक्शन में वैल्यू रखेंगे तो लिमिट एस टेंड्स टू 0 सी माइनस एच माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ सी माइनस एच। अब जैसे मैं टेक लिमिट करूंगा तो दोनों की लिमिट अलग अलग ले लेता हूँ। टेक लिमिट, तो लिमिट एस टेंड्स टू 0 सी माइनस एच, एक तो ये हो जाएगा, अलग करके लिख लेता हूँ, फिर वापस लिमिट ले लूंगा। मैं लिमिट पहले ले ली शायद, ये नाम इसके बाद लिखना पड़ता है। लिमिट एस टेंड्स टू 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ सी माइनस एच। तो यहाँ पर तो जैसे मैं टेक लिमिट लूंगा, टेक लिमिट यहाँ से हटा देता हूँ, यहाँ पे नहीं लूंगा, अब लूंगा टेक लिमिट। अब जैसे मैं करता हूँ टेक लिमिट, देखो यहाँ पर तो सी माइनस एच की जगह आ जाएगा 0, सी माइनस 0, और यहाँ पे आपको समझना है सी माइनस एच में सी से कम। देखो जब आंसर 1 से कम होता है तब उसका आंसर 1 नहीं होता। जब फंक्शन x की जो वैल्यू होती है 0 से तो ग्रेटर है और 1 से कम, मतलब जिसका बोला है उससे थोड़ी सी कम है, तब तक उसका आंसर 1 कम होता है। जैसे x की वैल्यू 1 से ग्रेटर है और लेस देन 2 है, मतलब 2 से जब तक कम है तब तक उसका आंसर 1 ही आएगा, मतलब उससे 1 कम आएगा। यहाँ पर सी माइनस है मतलब सी से कम है, सी से कम है मतलब इसका आंसर सी से 1 कम आएगा, मतलब सी माइनस 1 इसका आंसर आएगा। सी में से 0 गया, सी प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस, सी से सी कैंसिल आउट हो गया, आंसर इसका क्या आ गया, 1 आ गया। तो आप राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट को देखोगे तो राइट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, सो वी कैन से दैट दिस फंक्शन इज नॉट कंटीन्यूअस, सो वी कैन आल्सो से दैट दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूड, ओके, एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स। आगे चलते हैं। यहाँ पर आपको वैल्यू निकालनी है लैम्बडा की। किसकी निकालनी है, लैम्बडा की, जिसमें फंक्शन क्या है, कंटीन्यूअस है एट x इक्वल टू 0। व्हाट अबाउट कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 1।
तो लेमड़ा की वैल्यू निकालनी, ये मैं आपके लिए एक बार छोड़ देता क्वेश्चन, आप इसको कैसे करोगे, वही जो कंसेप्ट मैंने बताया था अभी आपको इस पर लगाना है, आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। कि इसकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट को फाइंड करना है, इसकी राइट हैंड लिमिट को फाइंड करना है, फिर दोनों को किस पर फाइंड करना है, जीरो पर फाइंड करना है, और जीरो पर फाइंड करके दोनों को इक्वल रख देना है। इक्वल रखने के बाद एक इक्वेशन बन जाएगी, उस इक्वेशन को जैसे आप सॉल्व करोगे तो आपको किसकी वैल्यू गेट हो जाएगी, लेमड़ा की वैल्यू आपको क्या हो जाएगी, गेट हो जाएगी। फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन, तो सबसे पहले इसका सबसे पहले हम बनाएंगे फंक्शन, क्या बनाएंगे इसका फंक्शन, और फिर इसके सारे पॉइंट की डिसकंटिन्यूटी को चेक करेंगे। तो फंक्शन कैसे बनेगा, एफ एक्स इक्वल टू, तो देखो यहाँ पर पहले कौन कौन से पॉइंट मिल रहे हैं, एक तो x माइनस वन, तो x की वैल्यू ऐसे बना देगी, x माइनस टू मतलब x की वैल्यू ऐसे टू आ जाएगी, यहाँ पर कुछ नहीं मतलब x माइनस जीरो, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी जीरो। तो सबसे पहले तो फंक्शन क्या बनेगा, x की वैल्यू जब ग्रेटर देन जीरो है, सॉरी लेस देन जीरो, लेस देन जीरो, सबसे पहले तो x की वैल्यू क्या है, लेस देन जीरो, x देन लेस देन एंड इक्वल टू जीरो। सेकंड कंडीशन में x की वैल्यू जीरो से तो ग्रेटर है बट वन से लेस है। थर्ड कंडीशन में x की वैल्यू ग्रेटर देन इज इक्वल टू टू है बट लेस, ग्रेटर देन इज इक्वल टू वन है, वन से तो ग्रेटर है, और लेस देन टू, और लास्ट कंडीशन आएगी उसमें x की वैल्यू ग्रेटर देन टू होगी। इसको समझना है, इसका फंक्शन बना के मैं दे देता हूँ, सॉल्व आपको ही करना है, ठीक है। आपके सारे पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी आपको फाइंड करने हैं। सबसे पहले x की वैल्यू लेस देन जीरो, लेस देन जीरो मतलब ये वैल्यू चेंज होगी क्योंकि जीरो के लिए पूछ रहा है, लेस देन जीरो मतलब फर्स्ट वाली वैल्यू चेंज हो जाएगी, इसका मोड हट जाएगा और मोड हट के क्या आ जाएगा माइनस का x। अभी तक ये लेस देन वन नहीं है, ठीक है, ये लेस देन जीरो है, तो जीरो वाली तो चेंज होगी, ठीक है, वन वाली चेंज अभी तक नहीं होगी, तो वन वाली कैसे कैसे दिखता हूँ, माइनस एक्स माइनस वन पॉजिटिव में, और माइनस एक्स माइनस टू, तो माइनस एक्स प्लस माइनस माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस वन माइनस प्लस माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस टू, तो क्या हो गया एक्स एक्स और एक्स, ये कितना हो गया माइनस के थ्री एक्स, माइनस के कितना एक्स हो गए, माइनस के हो गए आपके थ्री एक्स, भाई प्लस का वन और प्लस का टू, प्लस के कितने हो गए थ्री, ठीक है। अब x की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है लेकिन लेस देन वन है, ग्रेटर देन जीरो मतलब ये फर्स्ट वाला चेंज नहीं होगा, ये ग्रेटर देन जीरो हो गया, पॉजिटिव में चला गया तो इसकी वैल्यू तो पॉजिटिव आ जाएगी। अब लेस देन वन है मतलब वन से भी तक लेस देन है, मतलब इसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी, नेगेटिव आएगी, तो माइनस तो यही है, एक इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी उसकी वजह से माइनस आ गया, माइनस ये चेंज नहीं होगा कि अभी तक ये टू पे चल रहा है, और टू से तो इसने क्या बोला, बोला ही नहीं, टू की तो बात ही नहीं की, तो एक्स माइनस माइनस प्लस एक्स माइनस वन माइनस एक्स माइनस टू, माइनस नहीं माइनस माइनस प्लस टू, तो इसमें क्या हो जाएगा, x से ये x कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर एक भी x बचेगा, और यहाँ पर टू और वन, प्लस का टू और माइनस का वन, टू में से वन सब्ट्रैक्ट किया वन आ गया, मतलब यहाँ पर क्या आएगा x प्लस। फिर इसको चेक करते हैं, इसको चेक करेंगे तो क्या लिखेंगे, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन एंड लेस देन इक्वल टू टू। इसके लिए चेक करें तो यहाँ पर देखो x की वैल्यू वन से तो ग्रेटर है बट टू से लेस है, मतलब टू वाला चेंज होगा, इस बार सिर्फ क्या सा चेंज होगा टू वाला, तो इसको भी ऐसे लिख दिया माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस वन, इसको ऐसे लिख दिया, टू वाला चेंज होगा तो माइनस ये है, एक माइनस इसके बाद लग जाएगा, ये नेगेटिव आ जाएगा इस बार, तो x माइनस एक्स प्लस वन माइनस माइनस प्लस एक्स माइनस माइनस प्लस टू, तो x से x कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर एक x बच गया, यहाँ पर वन और टू कितने बच गए, थ्री बच गए, कितने बच गए, थ्री नहीं बचेगे, या मैंने गलती कर दी, यहाँ पर मैंने एक गलती कर दी, थ्री नहीं बचेगा, यहाँ पर मैंने गलती क्या कर दी, आपको दिख रहा होगा शायद कि ये जो प्लस टू है वो प्लस के टू नहीं बचेंगे, ये कितना आएगा माइनस के टू आएगा, माइनस के टू कैसे आएगा देखो, x एज इट इज माइनस एक्स, फिर ये प्लस का वन वन आ जाएगा, फिर माइनस माइनस ये प्लस ऑलरेडी हो गया था, एक्स माइनस टू एज इट इज आ जाएगा, एक्स एक्स कैंसिल आउट हो गया, एक्स माइनस के टू और प्लस का वन माइनस का वन बचेगा, एक्स माइनस, फिर लास्ट में एक्स इज ग्रेटर देन टू, मतलब कोई चेंज नहीं होगा, कोई चेंज नहीं होगा, मतलब एक्स माइनस एक्स प्लस टू माइनस एक्स प्लस टू, इस बार ये कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस का तो एक्स बचेगा और प्लस के थ्री बचेगा, ये आ गया फंक्शन। अब इसकी एक एक वैल्यू पे चेक कर लो, सबसे पहले एक्स इक्वल टू जीरो पे चेक कर लो कि फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है, ठीक है, फिर एक्स इक्वल टू वन पे चेक कर लो कि फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है, फिर एक्स इक्वल टू टू पे चेक कर लो, तीनों पे आप चेक कर लो कि फंक्शन कंटिन्यूस कहाँ पे है, ये तीनों पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस हम कह सकते हैं कि जो फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूस एट एवरी पॉइंट, मतलब जीरो पे भी है, वन पे भी है, टू, ये आपको मैं करा दूंगा कैसे, you find the value of k so that function f is continuous at the indicate point, indicate point पे ये क्या फंक्शन क्या है ये मैं आपको करवा दूंगा कि find the value of k so that function f is continuous at the indicate point, indicate point पे फंक्शन क्या है, continuous है। x equal to k cos x pi minus 2x if x is not is equal to 5 upon 2
ठीक है। तो सबसे पहले इसकी फाइंड करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को फाइंड करेंगे और फिर अपन चेक करेंगे क्या चीज़ है। ठीक है, और इसने बोला कि फंक्शन है वो कंटिन्यूस है एट एक्स इक्वल टू पाई अपॉन 2 पे। तो मैं चेक करते हैं इसके लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, फिर इसको कंटिन्यूटी को चेक कर लेंगे। सबसे पहले इसकी फाइंड करते हैं राइट हैंड लिमिट। क्या फाइंड करते हैं इसकी राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट का फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट एस टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच। तो एक्स प्लस एच मीन्स जब एक्स से ग्रेटर है, एक्स से ग्रेटर मतलब यहाँ पर दो साइन दिए, तो एक्स इज नॉट इक्वल टू एक्स इक्वल टू 2, तो एक्स इज नॉट इज इक्वल टू 2 पे क्या है, ये फंक्शन आ रहा है। नॉट इक्वल टू में क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन वाला भी आ जाएगा और लेस देन वाला भी आएगा। तो फंक्शन कौन सा यूज करना है, ये वाला। तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 के कॉस एक्स प्लस एच अपॉन पाई माइनस 2 एक्स प्लस एच। अब जैसे अपन टेक लिमिट करेंगे तो सबसे पहले अपने को टेक लिमिट नहीं करना है, सबसे पहले अपने को देखना है कि इसमें क्या चेंज हो सकता है और या फिर क्या कंडीशन है। तो देखो के कॉस एक्स प्लस एच आ रहा है, यहाँ पर पाई माइनस 2 एक्स प्लस एच आ रहा है। अब यहाँ पर कोई चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, अब अपने को ये चेक करना है फंक्शन को किस पे चेक करना है, एट पाई बाई 2 पे, मतलब एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा पाई बाई 2। तो लिमिट एस टेंड्स टू 0 के कॉस पाई बाई 2 प्लस एच पाई माइनस 2 पाई बाई 2 प्लस एच क्या आ जाएगा, लिमिट एस टेंड्स टू 0 के, वो पता होगा कॉस 90 प्लस थीटा। कॉस 90 प्लस थीटा क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस किसका होता है, माइनस का होता है, तो माइनस कॉस एच बच गया। नीचे पाई माइनस पाई बाई 2 को जब इससे मल्टीप्लाई करके देगा बचेगा माइनस का पाई और ये प्लस माइनस माइनस का एच। तो लिमिट एस टेंड्स टू 0 माइनस के कॉस एच, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, माइनस एच बच गया, माइनस से माइनस चला गया, लिमिट एस टेंड्स टू 0 ये बच गया, के बार आ गया, ये बन गया कॉस एच अपॉन एस। और आपको याद होना चाहिए फॉर्मूला कि लिमिट एस टेंड्स टू 0 पे कॉस एच अपॉन एच इक्वल टू होता है 1। ये किसको इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा। तो इसको क्या लिखेंगे, लिमिट एस टेंड्स टू 0 कॉस एस एच अपॉन एच, ये क्या हो गया 1 हो गया। तो इसकी लिमिट अब जैसे टेक लिमिट करेंगे तो ये, तो इसको पहले ऐसे कैसे लिखो, कॉस एच अपॉन एच। जैसे आप टेक लिमिट करोगे, क्या करोगे, टेक लिमिट तो क्या आ जाएगा, के कॉस एच अपॉन एच, तो क्या होता है 1 होता है, के इंटू 1 क्या आ गया के। और जो फंक्शन की वैल्यू है, फंक्शन एट एक्स इक्वल टू पाई अपॉन 2 पे जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, आप खुद ही देख लो, फंक्शन एट एक्स इक्वल टू पाई अपॉन 2 पे आंसर क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। अब जब ये फंक्शन कंटिन्यूस होता है तो राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन तीनों इक्वल होते हैं, आपको कोई भी एक लिमिट निकालना है। तो के की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, तो के यहाँ पर क्या आ रहा है, के इंटू 1 हो रहा था। ठीक है, और यहाँ पर क्या आ रहा है, के 3 आ रहा है, तो के की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, क्या आ गई के की वैल्यू